The best compliment to all of you. This is मोहम्मद वसीमुल्लाह from DPS Education. आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 स्टेप वाइज थिंकिंग विद स्क्रैच। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने सीखा है कि कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को निर्देश जारी करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशों का एक सेट देने को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामिंग एक स्टेप वाइज प्रक्रिया होता है जिसे हम लोग इस पाठ में कंप्यूटर को आसान स्टेप्स बनाने के लिए स्टेप वाइज निर्देश देने के बारे में सीखेंगे। बट इसके लिए हम स्क्रैच नामक एक बहुत ही दिलचस्प सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। स्क्रैच मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज USA द्वारा विकसित किया गया है। स्क्रैच इंटरैक्टिव एनिमेशन, गेम और कहानियों को बनाने के लिए एक विजुअल टूल होता है। बच्चों, आप लोग स्क्रैच का उपयोग करके मजेदार और रोमांचक तरीके से प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। तो आइए हम स्क्रैच को स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया जाता है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया जाता है, फिर आपको इस स्टार्ट मेनू में स्क्रैच नामक ऑप्शंस देखने को मिलता है। इस पे क्लिक किया जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रैच जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। तो इसे हम स्क्रैच प्रोजेक्ट विंडो बोलते हैं और यह प्रोजेक्ट विंडो कुछ पार्ट से मिलकर के बना होता है। याद रखना बच्चों, आप जितने भी एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं उन तमाम एनिमेशंस को एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है। स्क्रैच प्रोजेक्ट विंडो आपके द्वारा क्रिएट किए गए तमाम गेम्स को, स्टोरीज को, एनिमेशंस को प्रोजेक्ट विंडो प्रदर्शित करता है। प्रोजेक्ट्स विंडो कुछ भाग से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि स्टेज, स्प्राइट्स पैलेट, ब्लॉक्स पैलेट्स, एडिटिंग पैलेट्स। तो आइए इन तमाम पैलेट्स के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को हम स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा तमाम स्प्राइट्स मौजूद होते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने स्टेज को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और इसी ऑप्शन पे क्लिक करके मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इस ग्रीन कलर के फ्लैग पे क्लिक करके हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और इस रेड कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टेज की बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं, इस ऑप्शंस को हम बैकड्रॉप्स बोलते हैं। तो इस बैकग्राउंड को यानी कि इस बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखा गया है न्यू बैकड्रॉप, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकड्रॉप लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के बैकड्रॉप्स होता है, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टेज पे प्रदर्शित हो जाता है। जैसे ही इस बैकड्रॉप को आप क्रिएट करते हैं तो इस बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक टैब ओपन हो जाता है जिसे हम बैकड्रॉप्स टैब कहते हैं। यहाँ से आप अपने बैकड्रॉप्स में एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे इमेज को फ्लिप करना हो या फिर अनडू करना हो या फिर रीडू करना हो या फिर क्लियर करना हो तो कर सकते हैं। इस वाले हिस्से को हम स्प्राइट्स बोलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्प्राइट्स जब हम अपने एनिमेशंस में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शित होता है और साथ में स्टेज पर भी प्रदर्शित होता है। अब न्यू स्प्राइट्स को क्रिएट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्प्राइट्स लाइब्रेरी ओपन हो जाता है, जो कि इस तरह के दिखाई देता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्प्राइट्स मौजूद होते हैं। यहाँ आपको जैसा स्प्राइट्स चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। अब इस स्प्राइट को सिलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे और डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्राइट्स स्टेज पे प्रदर्शित हो जाता है। इस स्प्राइट्स को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ग्रो ऑप्शन पे क्लिक करके और इस ऑब्जेक्ट पर कर्सर को लाके जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका स्प्राइट्स बड़ा होते ही जाता है। इस स्प्राइट्स को आप अगर छोटा भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे श्रिंक ऑप्शंस दिया गया है। इस पे माउस के लेफ्ट बटन
से क्लिक करोगे और फिर इस ऑप्शन पे आकर के माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो स्मॉल होते ही जाता है। इस वाले हिस्से को ब्लॉक्स पैलेट बोला जाता है। इसमें आपके एनिमेशंस के विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनका यूज आप अपने एनिमेशंस में कर सकते हैं। जैसे इस स्प्राइट्स को मूव करना हो तो आप इस बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। इस बिल्डिंग ब्लॉक्स में टैब्स भी मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स टैब, कॉस्ट्यूम्स टैब्स और साउंड टैब्स मौजूद होते हैं, जिनका यूज करके आप अपनी एनिमेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस वाले हिस्से को एडिटिंग पैलेट बोला जाता है। यहाँ पर आपके द्वारा क्रिएट किए गए एनिमेशंस के ऑब्जेक्ट्स को प्रदर्शित होता है। जैसे में आप कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ से आप चाहे तो आप अपनी स्प्राइट्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो आइए ब्लॉक पैलेट्स में जितने भी टैब्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। फर्स्ट, स्क्रिप्ट्स टैब। इस टैब का यूज करके आप अपने स्प्राइट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे में आप बिल्डिंग ब्लॉक्स में आएंगे और यहाँ से स्क्रिप्ट टैब में आए, मूव ऑप्शन लिए, जैसे 10 स्टेप्स हमें फॉरवर्ड कराना है इसे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 स्टेप्स जो है कैट मूव हो चुकी है। कॉस्ट्यूम टैब्स, इसके जरिए आप अपने स्प्राइट्स में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप इसे मूव करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप कर सकते हैं, अंडू करना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं, रिडू करना चाहते हैं तो रिडू कर सकते हैं। इसकी साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, घुमाना चाहते हैं तो इसे घुमा भी सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप कुछ अलग शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे शेप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं। साउंड टैब, इस साउंड टैब का यूज करके आप अपने एनिमेशंस में साउंड्स को ऐड कर सकते हैं। साउंड्स को ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये साउंड्स लाइब्रेरी होता है। इसमें से जैसा साउंड चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी साउंड्स मौजूद है, जैसा चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अलग अलग साउंड्स मौजूद हैं। यहाँ से आप कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं साउंड्स के। तो आपने इस तरह से देखा कि मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टेप वाइज थिंकिंग विथ स्क्रैच के कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।